बेटा जग्गू बैठे नदी पर खेल रहे थे जब जग्गू कौवे ने एक छोटा सा आम का पेड़ उखाड़कर नदी में फेंक दिया। जग्गू, तुमने ऐसा क्यों किया है? जैसे हम जीना चाहते हैं और हमें अपनी जिंदगी से प्यार है, ऐसे ही ये पेड़ पौधे भी जीवन मांगते हैं। मुझे छोटे पेड़ उखाड़ने में बहुत मजा आता है। ऐसा कहते हुए जग्गू वहाँ से चला जाता है। कुक्कू नदी से उठाकर दोबारा जमीन में गाड़ देता है। वो छोटा पेड़ मर जा गया था और उसके पत्ते नीचे की तरफ झुक गए थे। माफ करना दोस्त, मैं आपको बचा न सका। कुछ बुरे पक्षी हमेशा पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर कुक्कू नदी से अपने घर चला जाता है। मम्मा, आज जग्गू ने एक हरा भरा आम का पौधा उखाड़कर नदी में फेंक दिया। बहुत बुरी बात है बेटा, इन पेड़ पौधों से ही तो हमारा जीवन है। अगर ये पेड़ न हो तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिले? मम्मा, मैंने वो पौधा फिर से जमीन में गाड़ दिया था, मगर उसके पत्ते सूखने लगे थे। क्या आपने उस पौधे को पानी भी दिया था? नहीं मम्मा, पानी देने का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। अब कल जाकर उस छोटे पौधे को पानी दे देना, शायद वो पौधा फिर से हरा भरा हो जाए। सारी रात कुक्कू अपने घोंसले में लेटा उस छोटे आम के पौधे के बारे में ही सोचता रहता है। सुबह हो जाती है और कुक्कू जल्दी से उस पौधे के पास जाता है। उस पौधे के पत्तों को देखकर कुक्कू को ऐसे लगता है जैसे उस पौधे में फिर से जीने की उम्मीद जाग उठी है। कुक्कू जल्दी से उस छोटे पौधे को पानी देता है। सॉरी दोस्त, मैं कल आपको पानी देना भूल गया था। थोड़ी ही देर बाद वो छोटा पौधा मुस्कुराता है और उसके पत्ते सीधे हो जाते हैं, मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो छोटा आम का पेड़ कुक्कू को धन्यवाद बोल रहा हो। अब मैं हर रोज अपने दोस्त से मिलने आया करूँगा और आपको रोज पानी भी दे जाया करूँगा। ऐसे ही समय गुजरता गया। वो छोटा पेड़ और कुक्कू दोनों ही बड़े हो गए थे। कुक्कू हर रोज उस पेड़ को पानी डालता और घंटों बैठकर उस आम के पेड़ से बातें करता, मगर वो पेड़ चुपचाप कुक्कू की बातें सुनता रहता। फिर एक दिन कुक्कू जब शाम को अपने घर जाता है तो उसकी मम्मा बहुत बीमार हो जाती है। मम्मा बोले, क्या हुआ है आपको? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? बेटा, मेरे पंखों में बहुत दर्द है और मेरी सांस भी रुक रही है। मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आता हूँ। रुको, मेरी बात सुनो बेटा। मगर कुक्कू वहाँ से चला जाता है। कुक्कू सीधा उल्लू डॉक्टर के पास जाता है। अंकल, मेरी मम्मा बहुत बीमार है, मेरी मम्मा के लिए दवा दे दें। क्या पैसे लाए हो? बिना पैसों के मैं दवा नहीं देता। नहीं, मैं तो पैसे नहीं लाया। मुझे नहीं पता कि आप पैसे लेकर दवा देते हैं। तो फिर जाओ, भागो यहाँ से। कुक्कू रोता हुआ घर वापस चला जाता है। मम्मा, वो उल्लू डॉक्टर तो दवा के बदले पैसे मांग रहा है। आपने जाते समय मेरी बात ही ना सुनी। मैं आपको इसीलिए बुला रही थी बेटा। हम गरीब एक काम ही कर सकते हैं, या घर का चूल्हा जला सकते हैं या फिर दवा ले सकते हैं। आप चिंता ना करें, मैं 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगी। फिर बैठे बैठे कुक्कू को ख्याल आता है कि आज उसने अपने दोस्त आम के पेड़ को तो पानी दिया ही नहीं। ये सोचकर कुक्कू अपने घर से निकलता है और नदी पर जाकर कुक्कू अपने दोस्त को पानी देता है। जग्गू और उसकी मम्मा भी नदी पर बैठे हुए थे। मम्मा, ये वही पेड़ है जिसे मैंने उखाड़ फेंका था। उस दिन से कुक्कू इस पेड़ को रोज पानी देता है।
कुकू, अच्छे से पानी दिया करो इस पेड़ को, शायद इस पेड़ पर सोने के आम लग जाएं। ये मेरा दोस्त है और मैं किसी लालच में इस पेड़ को पानी नहीं देता। मैं अपनी दोस्ती निभा रहा हूँ। ये सुनकर गोरी और जग्गू हंसने लग जाते हैं। शाम हो जाती है। सब पक्षी अपने अपने घरों को चले गए थे, मगर कुकू बैठा रो रहा था। मैं इतना गरीब क्यों हूँ? मैं अपनी मम्मा को दवा भी नहीं लेकर दे सकता। मैं बहुत बुरा हूँ जो अपनी मम्मा के लिए कुछ नहीं कर सकता। कुकू मेरे दोस्त। ये आवाज सुनकर कुकू डर जाता है। कौन कौन है? आपका दोस्त आम का पेड़। मैं तब से आपकी बातें सुन रहा हूँ जब मैं बहुत छोटा सा था और आप भी बहुत छोटे थे। मेरा बहुत दिल करता था कि मैं भी अपने दोस्त से बातें करूं और अब वो समय आ गया है जब मैं अपने दोस्त की हर बात का जवाब दूंगा। दोस्त, बाहर आने में कुछ ही दिन बाकी हैं और मैं अपनी दोस्ती निभाऊंगा। ऐसे निभाऊंगा कि वो कौवा और कवि हैरान हो जाएंगे। दोस्त, मेरी मम्मा बहुत बीमार है। मेरे पास दवा के लिए पैसे नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ आज। सब ठीक हो जाएगा। बाहर आने पर सब ठीक हो जाएगा। फिर कुकू अपने घर चला जाता है और वो पेड़ भी सो जाता है। मम्मा, आज मेरे दोस्त ने मुझसे बात की। किस दोस्त ने बेटा? मेरे दोस्त आम के पेड़ ने। अगर विश्वास और उम्मीद आप जैसा हो तो बेटा पेड़ बातें करते हैं, जरूर करते हैं। जब से आपने उस पेड़ से दोस्ती की है, ऐसे दोस्त के मिल जाने से तो सूखे पेड़ भी हरे हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और जंगल में बहार आ जाती है। हर तरफ फूल ही फूल और फल थे। कुकू भी अपने दोस्त आम के पेड़ को देखने जाता है। कुकू अपने दोस्त को देखकर हैरान हो जाता है। वो पेड़ तो आमों से भरा हुआ था। बुरे दिन गए, अब तोड़ो मेरे आम, जितने जी चाहे तोड़ो और उन्हें बेचकर अपनी माँ की दवा लो और अपने घर का चूल्हा भी जलाओ। आप बहुत अच्छे हो। मैं बहुत खुश हूँ। आपने सच में दोस्ती का हक अदा कर दिया। फिर कुकू उस पेड़ के आम तोड़कर उन्हें मंडी में बेचता है। वो अपनी माँ की दवा लेता है और ढेर सारे पैसे लेकर घर जाता है। फिर वो माँ बेटा खुशियाँ भरी जिंदगी गुजारते हैं और कुकू की दोस्ती उस पेड़ से हमेशा रहती है। दूर किसी जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी। उसकी 2 बेटियां थी और अब उसने एक और अंडा दिया था। उसका पति मानो चिड़िया बेटियों को अच्छा नहीं समझता था और इस बार तो उसने अपनी पत्नी से साफ कह दिया था कि इस बार उसके अंडे से बेटा ही निकलना चाहिए। रानो, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर इस बार तुम्हारे इस अंडे से बेटा ना निकला तो मैं तुम्हें तुम्हारी इन बेटियों समेत घर से बाहर निकाल दूंगा। अगर इस अंडे से बेटी निकली तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं, और वैसे भी बेटी हो या बेटा हमारे बस में कुछ भी नहीं है। भगवान की जो इच्छा होती है वो वही हमें देते हैं और हमारे लिए जो बेहतर होता है भगवान हमें वही देते हैं। मैं तुम्हारे भाषण नहीं सुनना चाहता। तुम तो यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हारी इन बेटियों को पाल पाल कर बूढ़ा हो जाऊं और फिर इन्हें दहेज देकर पराए घर भेज दूं। मेरा बेटा होगा तो बुढ़ापे में मेरा सहयोग बनेगा, मेरे बाजू बनेगा। अगर मेरे घर में रहना है तो भगवान से प्रार्थना करो कि इस अंडे से बेटा ही निकले। ऐसा कहकर पापा चिड़िया घर से बाहर चला जाता है। मम्मा, पापा हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? हमें तो अपने पापा से बहुत प्यार है। हम भी तो बड़ी होकर अपने पापा का सहयोग बन सकती हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, तुम्हारे पापा को भी एक दिन जरूर एहसास होगा कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती। और फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों को भोजन खिलाती है और उन्हें सुला देती है और खुद रात के खाने के लिए भोजन ढूंढने चली जाती है। रानो चिड़िया जंगल में उड़ती फिर रही थी, लेकिन उसका मन बहुत भारी था। उसके पति की बातें उसके मन से निकल नहीं रही थी। वो ऐसे ही एक पेड़ पर बैठ जाती है। अभी उसे बैठे कुछ ही देर हुई थी कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। चिड़िया, ऐसे उदास होकर क्यों बैठी हुई हो?
नहीं, उदास होकर तो नहीं बैठी, वो मैं भोजन की खोज में आई थी और थक गई तो यहाँ बैठ गई। छुपा लो चिड़िया, छुपा लो। लेकिन गौरी से भी कोई बात छुपी नहीं रहती। तुम्हारा पति आया था आज हमारी तरफ, तुम्हें पता है कि वो क्या कह रहा था? क्या कह रहे थे वो? वो कह रहा था कि मैं और कालू कोई सुंदर सी चिड़िया ढूंढ कर रखें। अगर इस बार भी तुम्हारे अंडे से बेटा ना निकला तो वो दूसरी शादी कर लेगा। भाई हमने तो उसे बहुत समझाया लेकिन वो तो मानने को तैयार ही नहीं है। वैसे चिड़िया, ये बात तो सच है कि बेटे ही माँ बाप का सहयोग बनते हैं। अब मानो बेचारा भी क्या करे, वो तो तड़पता है ना बेटे के लिए। अब मैं चलती हूँ, मेरा जग्गू, मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा होगा। मेरी और कालू की आंखों का तारा है वो। और फिर गौरी कव्वी रानो चिड़िया के जख्मों पर नमक छिड़क कर चली जाती है। शाम हो चुकी थी, रानो चिड़िया भी अपने घर वापस चली जाती है। रानो चिड़िया जब घर आती है तो उसका पति भी घर आ चुका था और वो सोया हुआ था और उसकी बेटियां अपनी मम्मा का इंतजार कर रही थीं। रानो चिड़िया अपनी बेटियों को भोजन खिलाती है और उन्हें सुला देती है। गौरी कव्वी की बातें सुनकर रानो चिड़िया बहुत दुखी थी। वो सारी रात जागती रहती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान उसके अंडे से बेटा निकाल दे। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन सुबह चिड़िया का अंडा फूट जाता है और उसमें से एक प्यारा सा बेटा बाहर आता है। बेटे चिड़िया को देखकर मम्मा चिड़िया की जान में जान आ जाती है। पापा चिड़िया की हालत तो ऐसी थी, उसका बस चलता तो पूरे जंगल को चीख चीख कर बताता कि उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। रानो, तुम मेरे बेटे का ख्याल रखो, मैं अभी अपने दोस्तों में मिठाइयाँ बांट कर आता हूँ। और ये तुम दोनों खड़ी क्या कर रही हो? खबरदार अगर मेरे बेटे के पास आई तो। और फिर पापा चिड़िया अपने दोस्तों में मिठाइयाँ बांटने चले जाते हैं। मम्मा, अब तो पापा हमें घर से नहीं निकालेंगे। नहीं मेरी जान, भगवान ने हमारी सुन ली। बेटा तुम अपने पापा की बातों को दिल पर ना लिया करो, तुम्हारे पापा तुम्हारा प्यार भी करते हैं। मम्मा, हमने तो पापा का कभी प्यार नहीं देखा। जब तुम दोनों सो जाती हो तब करते हैं वो तुम्हारा प्यार। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू थे। दूसरी तरफ मानो चिड़िया सारे जंगल के पक्षियों में मिठाई बांटता है। ये लो कालू और गौरी, मिठाई खाओ। मिठाई? किस खुशी में? मेरा बेटा मेरे दिल का टुकड़ा हुआ है। मानो यार, फिर तो तुम्हें मुबारक हो। मुबारक हो तुम्हें। और फिर पापा चिड़िया वहाँ से चला जाता है। कालू, ये तो अच्छा नहीं हुआ। मैंने तो बहुत कुछ सोच रखा था इनके घर में तमाशा देखने के लिए। गौरी, कभी कोई अच्छी बात भी सोच लिया करो, हर समय दूसरों का तमाशा देखने के बारे में ही सोचती रहती हो। फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और मानो चिड़िया का बेटा भी अब बड़ा हो चुका था और उसकी बेटियां तो स्कूल में पढ़ रही थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। एक तो डॉक्टर बन रही थी और दूसरी टीचिंग का कोर्स कर रही थी। जबकि उनका बेटा बबलू अपने पापा के बेचार लाड और प्यार की वजह से बहुत बिगड़ गया था। अब तो उसने अपनी मम्मा से भी बहुत ज्यादा बदतमीजी शुरू कर दी थी। बबलू बेटा, उठ जाओ, देखो कितनी देर हो रही है, तुम्हारे स्कूल का टाइम निकल जाएगा। मम्मा, आप भी क्या सुबह सुबह ही चलाना शुरू कर देती हैं? बबलू, ये तो मम्मा से किस तरह बात कर रहे हो? तुम चुप करके जाओ, यहाँ जा रही थी। खबरदार अगर मेरे बेटे को कुछ कहने की कोशिश की तो एक थप्पड़ लगाऊंगा। मम्मा, आज आप हमारे स्कूल आ जाना, आज हमें डिग्रियाँ मिलनी है। अगर हो सके तो पापा को भी ले आना। और फिर चिड़िया की दोनों बेटियाँ अपने स्कूल चली जाती हैं। बबलू बेटा, चलो मेरा बेटा, अब उठकर नाश्ता कर लो, फिर तुम्हारे पापा तुम्हें स्कूल छोड़ाएंगे। और फिर बबलू नाश्ता कर लेता है। सुनिए, आज गुड़िया और मीना का रिजल्ट आना है, आप उन दोनों का रिजल्ट सुनाना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और फिर मानो चिड़िया कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। पापा चिड़िया बबलू को स्कूल छोड़कर वापस आने ही लगता है तो तोता उसे पीछे से आवाज देता है, मानो यार, यहाँ ही से जा रहे हो, अपनी बेटियों का रिजल्ट नहीं सुनोगे? तुम्हें पता है कि तुम्हारी दोनों बेटियों ने एग्जाम्स में टॉप किया है। इतनी इंटेलिजेंट बेटियां मैंने पहले कभी नहीं देखी। भगवान ऐसी बेटियां हर किसी को दे। और एक तुम्हारा बेटा है, हद दर्जे नालायक, सब टीचर्स की नाक में दम कर रखा है, पता नहीं किस पर गया है, बहनों पर तो बिल्कुल नहीं गया। चलो आओ, तुम्हारी बेटियों को गोल्ड मेडल्स मिलने हैं आज, और तुम आज के फंक्शन के चीफ गेस्ट हो। और फिर मानो चिड़ा तोते के साथ चला जाता है। मानो चिड़े की दोनों बेटियों को भी गोल्ड मेडल्स मिले थे और मानो चिड़े को तो हर कोई बधाई दे रहा था। और अब मानो चिड़े को भी एहसास हो रहा था कि सिर्फ बेटे ही नहीं बल्कि बेटियां भी माँ बाप का सर ऊंचा कर सकती हैं। वो अपनी बेटियों को साथ लेकर घर आ जाता है।
आज मानो चिड़ा बहुत खुश था, शायद उस दिन से भी ज्यादा खुश जब उसका बेटा पैदा हुआ था। मेरी राजकुमारियों, मुझे माफ कर दो। पापा, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? आप हमारे पापा हैं और हम कभी भी आपके पंख किसी के भी सामने बंधे हुए नहीं देख सकती। और पापा, आपको पता है मैं इस जंगल में आपके नाम का अस्पताल बनाऊंगी। अपनी बेटियों की बातें सुनकर मानो चिड़िया अपनी बेटियों पर बहुत गर्व महसूस कर रहा था। मैं अभी आया। आप अब कहाँ जा रहे हैं? मैं पूरे जंगल में मिठाई बांटने जा रहा हूँ। आखिर मेरी बेटियों ने टॉप किया है, कोई छोटी बात थोड़ी है। फिर मानो चिड़ा चला जाता है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटियों की आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू खुशी के थे।